और सब लोग पूछते हैं कि भगवान ने 16,100 विवाह क्यों किए, तो उसकी भी चर्चा आती है। एक भौमासुर नाम का राक्षस है। एक बार धरती माता सारे देवताओं से बोली कि इस दुनिया में सबको संतानें हैं लेकिन मुझे संतान नहीं है। सारे देवताओं ने वरदान दिया, चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र होगा। धरती माता को भौमासुर नाम का एक पुत्र हुआ। लेकिन धरती माता ने देवताओं से मांगा कि जब तक हम ना चाहें तब तक मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। और कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बेटे को कुछ हो जाए। जैसे ही इसे पता चला कि मेरी माँ को वरदान है, जब तक ये नहीं चाहेगी तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, इसे अभिमान हो गया और ये पाप करने लगा, दुराचार करने लगा, लोगों को सताने लगा, बहु बेटियों को छेड़ने लगा। जिन राजाओं पर विजय प्राप्त करता उनकी रानियों को कैद कर करके लाता और अपने कारागृह में डाल देता। धीरे धीरे समय बीता, 16,100 कन्याएं हो गईं। एक दिन की बात है, मैया रुक्मणी भगवान कृष्ण के साथ में आकाश में भ्रमण कर रही थी। उसी समय मैया रुक्मणी ने बहुत सारी स्त्रियों की भीड़ इकट्ठी देखी। मैया रुक्मणी ने पूछा, प्रभु ये यहाँ पर इतनी सारी स्त्रियां कैद क्यों हैं? भगवान बोले, ये एक भौमासुर नाम का राक्षस है। ये राक्षस का संकल्प है, जब 21,000 हो जाएंगे तो सबके साथ में एक साथ शादी करेगा। रुक्मणी मैया बोली, ऐसे राक्षस को तो तुरंत खत्म कर देना चाहिए। रुक्मणी मैया ने जैसे इतना कहा, भगवान गए और मुर नाम के दैत्य जो कि भौमासुर के दरवाजे के सामने पहरा दे रहा था, मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मर्दन किया। इसलिए भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। तत्पश्चात भगवान अंदर गए तो भौमासुर नाम का राक्षस बैठा हुआ था सिंहासन पर। आज भगवान पहुंचे, भगवान के साथ में युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने आज भौमासुर के साथ में युद्ध किया और उसे भगवान मारने लगे। भौमासुर नाम का राक्षस कहने लगा, सरकार आज मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या? प्रभु हम इन कन्याओं के साथ में विवाह तो नहीं कर पाए, लेकिन आप वरदान दीजिए कि मैं मरने के बाद विवाहित और अविवाहित कन्या मेरा पूजन करें। भगवान ने वरदान दिया, क्योंकि मरते समय तो दुश्मन की भी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। आज वरदान दिया महाराज, और इसकी मृत्यु भगवान ने की, इसका वध भगवान ने किया। आज भी जिसकी पूजा विवाहित और अविवाहित कन्याएं करती हैं, भौमासुर, जिसको हम सामान्य भाषा में अपने गांव की भाषा में कहते हैं सुगाटा। क्या कहते हैं? सुगाटा। विवाहित और अविवाहित कन्याएं जिसकी पूजा करती हैं वो है सुगाटा। कुंवार के महीने में इसकी पूजा होती है। आपने देखा होगा, पूरब की दिशा की ओर इसको दीवार में मिट्टी से बनाया जाता है, क्योंकि ये राक्षस है, इसलिए राक्षस का स्वरूप इसे दिया जाता है। वैसे तो धरती का बेटा है, लेकिन बुरे काम करने के कारण इसका नाम असुर हो गया, भौमासुर। माता रुक्मणी ने कहा, इसे तुरंत मार दो। माँ माँ तो समान होती है, उसी दुर्गा के अनेक स्वरूप हैं, इसलिए आज भगवान ने इसकी हत्या कर दी। कहते हैं अपने जीवन से कलेश तभी दूर होता है जब इसकी पूजा हम करते हैं। सारी कन्याओं को भगवान ने आज मुक्त कर दिया, कारागृह से, जेल से मुक्त कर दिया।
बंधन से मुक्त कर दिया। और भगवान ने कहा जो जहां से आई हो वो वापस चली जाओ। सारी की सारी स्त्रियां कहने लगी सरकार हम अपने घर से सालों से निकले हुए हैं, न जाने कितनी सालों से इसकी कैद में हैं, हम बंधन में हैं। और महाराज एक स्त्री अगर घर से एक रात के लिए निकल जाए, बिना बताए एक दिन के लिए निकल जाए, तो ये दुनिया वाले उस पर उंगलियां उठाते हैं। भले मीरा के जैसे सीता के जैसे पवित्र क्यों ना हो, लेकिन अगर एक रात घर से गायब हो जाए महाराज, किसी कारण से अपहरण भी हो जाए, तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं। हम तो इसकी कैद में न जाने कब से हैं, हमारे घर वाले हमें अपनाएंगे नहीं। हमारे पास केवल दो रास्ते हैं आज, या तो हम मर जाएं या फिर गलत रास्ते पर चले जाएं, या हम आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, या फिर गलत रास्ते पर चले जाएं। दो रास्तों के अलावा हमारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। क्या करें हम, आप ही बताइए। भगवान बोले चिंता मत करो।